नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो क्या होता है और कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पीई रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, इंटरप्राइज वैल्यू, इन सब के बारे में बताया है। उसको देखने के लिए आप हमारे फंडामेंटल प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके उसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो क्या होता है। मान लीजिए कि कंपनी में अर्निंग हो रही है, प्रॉफिट तो हो रही है, लेकिन उसका कैश कंपनी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कंपनी की अर्निंग और कंपनी में जो कैश आ रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन में इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ये जानना पड़ता है कि एक्चुअल में जो अर्निंग हो रही है उसका हो क्या रहा है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। क्या कंपनी उसको एक्सपेंशन में लगा रही है या कंपनी उसे कर्जे चुकता कर रही है अपने, उस पैसे का हो क्या रहा है। और दूसरा इसको चीज़ हम देखते हैं कि जब जब भी हम पी रेशियो निकालते थे तो वहाँ पे हम डिप्रिसिएशन को माइनस करते थे इब्दा निकालने के लिए। संक्षेप में आपको डिप्रिसिएशन का मतलब बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आप मशीन खरीदी है जिसकी कीमत 100 रुपये हो और उसकी लाइफ 5 साल हो, अर्थात आप कह सकते हैं कि 5 साल में 100 रुपये की मशीन चलने वाली है, अर्थात पर ईयर उसका कास्ट 20-20 रुपये आने वाला है, अर्थात एक ईयर का डिप्रिसिएशन 20 रुपये हुआ। लेकिन एक एजम्पशन है, क्योंकि एक नॉन एसेट कैश फ्लो, ये कैश नहीं है, एक मशीनरी को हमने कंसिडर किया है जिसे आप नॉन एसेट कैश फ्लो कह सकते हैं। तो इसको कंपनी कभी भी अपने हिसाब से डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को मैनिपुलेट कर लेती है। इसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो निकाला जाए, क्योंकि हमें कैश को कभी भी कोई भी कंपनी मैनिपुलेट नहीं कर सकती। कभी कभी इसका यूज बुक वैल्यू को भी आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो हमारा बुक वैल्यू होता है, कंपनी में कितना एसेट रखा हुआ है, कंपनी में कितना रखा हुआ है पैसे आपके एक शेयर के बदले, ये बताता है हमें बुक वैल्यू। इसको भी मैं डिटेल में पहले बता चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फंडामेंटल प्लेलिस्ट को आप हमारे फॉलो कीजिए। तो बुक वैल्यू का मतलब होता है आपके एक शेयर के बदले कंपनी में कितना रखा हुआ है, ये बताता है हमें बुक वैल्यू। क्योंकि उसमें मशीनरी कंसीडर होती हैं, वहाँ के एसेट सारे कंसीडर होते हैं जो कि एक नॉन कैश फ्लो एसेट होते हैं। तो इसको भी कंपनी मैनिपुलेट कर लेती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो कि बुक वैल्यू होता है उसको भी कंपनी मैनिपुलेट कर सकती है। तो उसको भी सही सही आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें हम सीधे सीधे जो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है उसको सीधे सीधे माइनस करके बाकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें केवल कैश रह जाता है और कैश को कोई भी कंपनी मैनिपुलेट नहीं कर सकती। इसको हम कुछ फार्मूले की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो इक्वल टू हो गया आपके शेयर्स की प्राइस अपन ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर शेयर। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर शेयर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से, उस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको बहुत इजीली प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो निकाल सकते हैं। इसका एक और तरीका है निकालने का। जैसे प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो इक्वल टू हो गया शेयर की प्राइस अपन फ्री कैश फ्लो पर शेयर, अर्थात आप कह सकते हैं इसको दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया जाए तो मार्केट कैप अपन टोटल फ्री कैश फ्लो, जिसमें टोटल फ्री जो कैश फ्लो होता है उसमें आप इक्वल टू लिख सकते हैं, टोटल फ्री कैश फ्लो इक्वल टू लिख सकते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हमारी मशीनरी और भी चीज़ें होती हैं, जिसको हम डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर देते हैं तो हमारा केवल कैश फ्लो बच जाता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो जितना कम हो उतना ही अच्छा रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हैं कंपनी से। अब हम बताते हैं कि कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है। कैपिटल गियरिंग रेशियो भी आपके फाइनेंशियल रिस्क को एनालाइज करने के लिए ही किया जाता है। जिस भी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उसमें आपका पैसा कितना सिक्योर है, आपका कम से कम कैपिटल तो बचा रहा है, प्रॉफिट मिलना तो बात की बात है। लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करते हैं तो कंपनी आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट दे देती है, लेकिन कम से कम आपका कैपिटल बना रहा है, जो भी आप निवेश कर रहे हैं वो बना रहा है। इस फाइनेंशियल रिस्क को एनालाइज करने के लिए हम कैपिटल गियरिंग रेशियो का यूज करते हैं। चलिए इसको एक फार्मूले की सहायता से समझते हैं। इसका एक फार्मूला बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्वल टू उस कंपनी में जो भी इंटरेस्ट है, जो भी लोन है कंपनी के ऊपर, चाहे वो लोन किसी भी तरीका का हो, टोटल इंटरेस्ट, चाहे वो फंड के फॉर्म में हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, अपन टोटल इक्विटी, चाहे वो शेयर होल्डर की इक्विटी हो चाहे वो आपका अपना पैसा हो, ये वो बताता है आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो। अर्थात कह सकते हैं कि कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्वल टू फिक्स इंटरेस्ट अपन कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी। जो कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी ये होता है जो आपका अपना है, जो आपको लौटाना नहीं है, अर्थात इन्वेस्टर का पैसा और आपका पैसा, ये होता है कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि शेयर कैपिटल 100 रुपये हो और रिजर्व एंड सरप्लस 900 रुपये हो। प्रीफर्ड शेयर 15% के ब्याज पे आपको देना हो, जो 100 रुपये देना पड़ेगा आपको। डिबेंचर बॉन्ड देना पड़े कंपनी को, वो 12% ब्याज पे देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि वो 200 रुपये हो और 60 टर्म में जो डेट देना पड़े, जो 60 टर्म के लिए कंपनी लोन ली है वो 13% की ब्याज पे ली है, तो उसके लिए मान लीजिए 200 रुपये देना पड़े। और लॉन्ग टर्म के लिए जो डेट ली है उसके लिए मान लीजिए 700 रुपये देना पड़े। तो यहाँ पे कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होगा, तो सबसे पहले ये एनालाइज करना होगा
कि यहाँ पे इंटरेस्ट क्या क्या है और इक्विटी क्या क्या है। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि प्रीफर्ड शेयर 15% पे जो 100 रुपये है, ये है तो शेयर, है तो इक्विटी, लेकिन चूंकि हमें देना पड़ेगा इसको 15% ब्याज पे, हमें इसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो ये कंसीडर होगा आपके इंटरेस्ट में। तो इस हिसाब से टोटल जो इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 100, जो कि प्रीफर्ड शेयर है, उसके बाद डिवेंचर, फिर शॉर्ट टर्म डेट, फिर लॉन्ग टर्म डेट, अर्थात 100 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 700, अर्थात टोटल आपका हुआ 1200 रुपये। इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल इक्विटी कितनी हुई। तो शेयर कैपिटल इक्विटी 100 रुपीज़ है और मान लीजिए कि रिजर्व एंड सरप्लस 900 रुपये हो, तो टोटल इक्विटी होती है आपकी 1000। तो इस केस में कैपिटल गियरिंग रेशियो आपका 1000/1200 अर्थात इज लेस देन 1 के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में हम क्या कहेंगे। जो इसकी वैल्यू है लगभग 0.8 के आसपास आ रही है या उससे थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो आपका लोन है कंपनी के ऊपर, जो टोटल इंटरेस्ट जो इस पैसे पे आप दे रहे हैं, और जो आपकी इक्विटी है, जो आपका शेयर होल्डर का पैसा है, वो आपके लोन से बस थोड़ा ही सा ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश नहीं है। कंपनी के पास अगर कोई ऐसी संकट आती है तो कंपनी को मैनेज करना, कंपनी को खुद को बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस कंडीशन में इसको आप एक बहुत हाई रिस्क कंपनी कह सकते हैं। लेकिन यदि अगर यही रेशियो अगर इज ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी कंपनी के ऊपर लोन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो आपकी इक्विटी से ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात कंपनी जो भी पैसा अर्न करेगी वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के डेट भरने में चला जाएगा। लेकिन किसी कंडीशन से अगर कंपनी का सेल डाउन हो जाए या कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो जाए किसी और रीजन से, तो क्या होगा, कंपनी के पास कैश तो हो नहीं। तो इस कंडीशन में कंपनी शट डाउन हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। इसका मतलब हुआ कैपिटल गियरिंग रेशियो की वैल्यू अगर इज ग्रेटर देन 1 हो, उस केस में कंपनी बहुत ही हाई रिस्क कंपनी मानी जाएगी। ऐसे एक कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी वैल्यू होनी कितनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू जनरली 0.5 के आसपास हो तो भी हाई रिस्क माना जाता है, लेकिन अगर 0.25 से 5 के आसपास हो तो मीडियम रिस्क कह सकते हैं। आप इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जितना कम हो उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन 0.25 से कम हो इसकी वैल्यू तो एक नॉर्मल रिस्क तो आप कह सकते हैं, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि कितना हो तो कितना आपको निवेश करना चाहिए। रेशियो इतना हो तो आपको निवेश कितना करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं किसी कंपनी में। हाँ, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे किसी भी कंपनी को एनालाइज करके उसमें निवेश करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। इसके लिए सारे पैरामीटर ठीक होने चाहिए, जैसे आपका पी रेशियो क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर, इंटरप्राइज वैल्यू, ऐसे बहुत सारे रेशियो हैं जिसको मैं पहले बता चुका हूँ। आप मेरे फंडामेंटल प्लेलिस्ट को इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। आप इसमें खुद सोच सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू कैपिटल गियरिंग रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो उस केस में लोन जो है आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके इक्विटी से ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात कंपनी के ऊपर ऑलरेडी लोन ज़्यादा है। तो आपको अगर कैश की नीड पड़ती है तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी ही लोन है। अर्थात जब भी आपको कैश की नीड पड़ती है किसी सिचुएशन में, तो आपके पास बिल्कुल ही कैश नहीं होंगे, और ना ही कोई इन्वेस्टर कोई ऐसी कंपनी को चूज करना चाहेगा जिसमें लोन ज़्यादा हो। अर्थात आपको कंपनी को मैनेज करना एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। जनरली इसमें इसकी वैल्यू 0.25 से कम हो तो इसको नॉर्मल या लो रिस्क माना जाता है। आप ऐसी कंपनी के बारे में देख सकते हैं, बशर्ते बाकी फंडामेंटल इसके ठीक होने चाहिए। अगर हमारे इस वीडियो में कुछ भी छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या किसी और टॉपिक के बारे में आपको जानना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, या वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और जिससे आप फंडामेंटल को अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।